हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग कुछ जनरल नॉलेज से क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जीके से क्वेश्चन देख लेंगे जनरल नॉलेज से, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट अटल बिहारी ABBMU आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, वो भी BSc नर्सिंग कोर्स के लिए। BSc नर्सिंग कोर्स के लिए अगर आपको यूपी से करना हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो देखिए, ये अभी आप इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट है वो 4 जून है। अभी 4 जून को आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। अभी एप्लीकेशन फॉर्म आप अभी अप्लाई नहीं किए हैं, तो अभी 18 मई, इसी मंथ 18 मई तक आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस एंट्रेंस एग्जाम में, आपका फिजिक्स से 40 क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चन, बायोलॉजी से भी 40 क्वेश्चन आएंगे और नर्सिंग एप्टीट्यूड से भी 40 क्वेश्चन आएगा। और आपका इंग्लिश और प्लस जीके से 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आपका जीके से। तो टोटल 40 क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा, दोनों मिला के। तो टोटल आपके 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 200 क्वेश्चन मेरे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और जीके मैं करा ही रहा हूँ। और इंग्लिश भी अभी देखिए, इंग्लिश तो अभी करा नहीं रहा हूँ, समय नहीं है। तो इंग्लिश हो सकता है लास्ट तक 1-2 वीडियो करा दें, लेकिन आप इंग्लिश अगर पढ़ना है तो ग्रामर ल्यूसेंट की बुक ले लीजिए, ग्रामर पढ़ लीजिए। तो देखिए, चलिए हम लोग इस वीडियो में हम लोग जीके से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं, जनरल नॉलेज। और आप लोग वीडियो को, प्रीवियस वीडियो आप लोग रिवाइज करते रहें। अभी लास्ट में हम लोग वो भी देख लेंगे। देखिए, ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। व्हिच इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ द USA, यूनाइटेड स्टेट जो है उसका नेशनल स्पोर्ट क्या है? तो ये देख लीजिए, कारफ बॉल है या फिर वॉलीबॉल है या हैंडबॉल या फिर बेसबॉल। तो ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेसबॉल जो होता है वो नेशनल स्पोर्ट है किसका? USA का। तो डी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये सभी क्वेश्चन सेलेक्ट क्वेश्चन किए गए हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन काफ़ी बार एंट्रेंस एग्जाम में ना मतलब रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। हु इज़ द फर्स्ट क्रिकेटर टू बी अवार्डेड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? अब आपको बताना है, क्रिकेट्स बताना है, क्रिकेटर। हु इज़ द फर्स्ट, कौन से ऐसे जो थे जो पहले क्रिकेटर थे जिसको अवार्ड दिया गया है? कौन सा अवार्ड? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो कौन से क्रिकेटर हैं? ईशांत शर्मा, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, हरभजन सिंह। तो आप सचिन तेंदुलकर लगाएंगे। सचिन तेंदुलकर को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, जिसको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर को। तो ये भी अभी क्वेश्चन मिलेगा आगे। ये देखिए, व्हाट इज़ द सरनेम ऑफ राहुल द्रविड़? राहुल द्रविड़ को दीवार कहा जाता था भाई। उनको टेस्ट के ये समझिए, जो टेस्ट होता है ना, उसके वो दीवार थे, कभी आउट होते ही नहीं थे। एक बार खड़े हो गए तो बाल, कितनी बाल खेल जाएं, 100 बाल पे 5 रन बनाते थे। तो व्हाट इज़ द सरनेम ऑफ राहुल द्रविड़? राहुल द्रविड़ का सरनेम क्या है? मिस्टर रिलेबल। तो ये आप ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, आइस हॉकी इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ व्हिच कंट्री? जो आइस हॉकी है वो नेशनल स्पोर्ट है किसी कंट्री का। तो किस कंट्री का वो क्या है? नेशनल स्पोर्ट है आइस हॉकी, कनाडा का है। तो डी ऑप्शन आप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच कंट्री इज कॉल्ड द फादर ऑफ क्रिकेट? ये देखिए, फादर ऑफ क्रिकेट, व्हिच कंट्री इज कॉल्ड फादर ऑफ क्रिकेट? किस कंट्री को फादर ऑफ क्रिकेट कहा जाता है? तो देखिए, जो क्रिकेट जहाँ से शुरुआत हुई है ना, उसी को फादर कहा जाएगा, क्रिकेट का पिता कहा जाएगा। तो वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड से ही क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आप बी लगाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द क्रिकेट पिच? जो आप लोग क्रिकेट खेलते ही होंगे, नहीं खेलते होंगे तो देखते भी होंगे, नहीं देखते होंगे तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। आपका व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ क्रिकेट पिच? जो क्रिकेट की पिच की लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो कितनी होती है? तो ये देख लीजिए, 20.12 मीटर में होती है। तो ये आप देख लीजिए, इतना मीटर आपका होता है 1.9। यहाँ 20 एकदम नज़दीक है। ये 12 आप याद करिए, 11 प्लेयर होते हैं तो 12 कर दीजिएगा। 12 प्लेयर, अब तो इम्पैक्ट प्लेयर खेल रहे हैं ना IPL में, तो एक प्लेयर आप जोड़ लीजिए। तो ये आप 20.12 मीटर होता है। तो अच्छे से ये क्रिकेट पिच की लंबाई है। नेक्स्ट देख लीजिए, व्हिच इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है। व्हिच इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? इंडिया, भारत का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है? ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि नेशनल स्पोर्ट इंडिया का, भारत का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है? कबड्डी है, चेस है या हॉकी है, क्रिकेट है? इस चारों में से एक ऑप्शन सही है, आपको उस ऑप्शन में
उसका जवाब लिखना है। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए, नहीं आ रहा है तो गूगल कर लीजिए, लेकिन क्वेश्चन आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कमेंट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा आप सर्च करेंगे ना तो क्वेश्चन कभी भूलेंगे नहीं, तो ये चीज़ है। टोटल नंबर ऑफ गोल्ड मेडल ओन बाय इंडिया हॉकी टीम इन ओलंपिक्स, ये देख लीजिए, कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ गोल्ड मेडल, कितना गोल्ड मेडल, टोटल नंबर ऑफ गोल्ड मेडल ओन मतलब जीती है बाय इंडियन हॉकी टीम, जो इंडियन हॉकी टीम है टीम इन ओलंपिक्स में, तो ओलंपिक्स में कितनी टोटल नंबर ऑफ गोल्ड मेडल जीती है, तो 8 टोटल गोल्ड मेडल जीती है। तो ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट ही करेक्ट लगाएंगे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दी नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, ये भी काफ़ी क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन हमें लग रहा है आ जाएगा क्या इस एग्जाम में। दी नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा है? टाइगर लगाइए, एलिफेंट, काऊ, लायन, कौन सा आप लगाएंगे? टाइगर आप लगाइए फर्स्ट ऑप्शन, नहीं तो एकदम गलत हो जाएगा। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, तो आप कौन सा लगाएंगे? आप लगाएंगे टाइगर। अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, उससे भी अच्छा क्वेश्चन है। द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, जो पक्षी नेशनल बर्ड आपको बताना है इंडिया का, तो वो कौन सा लगाएंगे? पैरट, तोता, पिजन, कबूतर, पिकॉक, मोर लगाइए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। स्पैरो, गौरैया भी नहीं होगी, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल फ्रूट कौन सा है? तो राष्ट्रीय फल कौन सा है? फ्रूट कौन का भारत का कौन सा है? गावा, अमरूद, एप्पल, सेब, मैंगो, पाइनएप्पल, तो ये देखिए मैंगो आपका करेक्ट ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है, देखिए ये सब क्वेश्चन रिपीट होंगे फिर इसी एग्जाम में। द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, अब आपको पौधा बताना है, पेड़ बताना है कि कौन सा इंडिया का नेशनल ट्री है। तो ये देखिए बनियान ही होता है, बनियान मीन्स बरगद का पेड़ होता है जो 450-500 साल तक ऐसे ही ज़िंदा रहता है, सूखता ही नहीं है। तो क्योंकि उसकी जो रूट है ना काफ़ी अंदर है, और बरगद देखेंगे ना जो उसके स्टेम होते हैं ना वो भी रूट बना लेते हैं जाके ज़मीन से। तो ये बनियान आपका करेक्ट हो जाएगा, बनान, तो बरगद का पेड़ नेशनल ट्री है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन लगाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन और प्यारा सा क्वेश्चन, द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल फ्लावर मतलब आपको राष्ट्रीय फूल बताना है, फल नहीं फूल है। फ्लावर्स मीन्स क्या होता है? फूल ही होता है। रोज़ बताएंगे क्या? रोज़ लगा दीजिए, नहीं गलत कर जाएंगे। लोटस लगाइए, लोटस, कमल, तो ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, अब ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा भी जाता है कि नेशनल एंथम जो होता है, जो एंथम गाया जाता है एंथम, तो ये एंथम जो होता है ये नेशनल एंथम क्या है? इंडिया का नेशनल एंथम जो है वो होता है जन गण मन अधिनायक जय हो। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जनगण मन अधिनायक जो नेशनल एंथम किसने गाया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहीं पे आप लिख सकते हैं कि नेशनल एंथम को किसने सॉन्ग किया था, किसने गाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। RABINDRA रविंद्र, NATH रविंद्रनाथ टैगोर, TAGORE रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। एक बार हमने क्वेश्चन कराया था कि तो उसमें काफ़ी कमेंट स्टूडेंट करते हैं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते नहीं बस कमेंट करते हैं। नेशनल एंथम वहाँ पूछा था ना कि उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, नेशनल एंथम गाने का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है। तो देखिए वहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक शार्ट वर्जन बनता है SHORT शार्ट वर्जन बनता है, और एक आपका क्या बनता है? फुल वर्जन बनता है। तो फुल वर्जन किसको कहते हैं? फुल वर्जन जब पूरा ये आपका एंथम गाया जाएगा, पूरा गाया जाएगा। और शार्ट वर्जन का मतलब फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन गाई जाती है। तो अगर शार्ट वर्जन टाइम ड्यूरेशन पूछता है नेशनल एंथम का, तो आप समथिंग में 22 सेकंड, 20 से 22 सेकंड आप ऑप्शन में 22 सेकंड आपको मिल जाएगा। और अगर फुल वर्जन पूछता है ना तब आपका 52 सेकंड होता है। तो जो मैं क्वेश्चन कराया था उसमें 60 था तो 22 सेकंड था और 52 सेकंड भी था। तो काफ़ी स्टूडेंट घबरा रहे थे कि 52 सेकंड होगा, उसमें क्वेश्चन तो पढ़िए शार्ट वर्जन पूछा था उसमें, लेकिन ऑप्शन में 52 भी था, तभी तो 52 गलत करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं, अगर 60 देते हैं ना, 60 ज़्यादातर पूछते हैं कि 60 वर्जन बताइए नेशनल एंथम का, और 52 सेकंड भी ऑप्शन में देते हैं। काफ़ी स्टूडेंट 52 सेकंड लगा के निकल जाते हैं और कॉन्फिडेंट उनको रहता है कि मेरा क्वेश्चन तो सही है। रूम पे जाके उसको क्वेश्चन को करेक्ट में जोड़ भी लेते हैं कि मेरा इतना क्वेश्चन सही है, लेकिन नहीं सही रहता। ऐसे सिली मिस्टेक हो जाती है, छोटी छोटी गलतियाँ एग्जाम में होती ही हैं।
तो उसी को तो दूर करना है, और उसको दूर करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वो सभी गलतियाँ दूर होती हैं, एग्जाम में गलती नहीं होती है। ये क्वेश्चन देखिए, जनगण मन वाज ओरिजिनली कंपोज्ड इन। अब ये जो जनगण मन जो आपका एंथम, नेशनल एंथम गाया गया था, ये किस ओरिजिनली कंपोज्ड हुआ था, किस भाषा में हुआ था? गुजराती में, हिंदी में, बंगाली में? तो ये बंगाली में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप लगाएंगे सी ऑप्शन। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अब ये देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय। अब नेशनल सॉन्ग कौन सा है? नेशनल सॉन्ग जो होता है वो वंदे मातरम वाला, वंदे मातरम जो संस्कृत में गाया गया था, वंदे मातरम। तो नेशनल सॉन्ग गाया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये देख लीजिए, चट्टोपाध्याय, ये आप अच्छे से देख लीजिए। नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम, BANDE, वंदे, MATARAM, वंदे मातरम। तो ये अच्छे से देख लीजिए, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये आप लगाएंगे ए ऑप्शन। यहाँ देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर भी दे दिया है ऑप्शन में, कंफ्यूज करने के लिए। नेशनल सॉन्ग नहीं रविन्द्रनाथ टैगोर गाए थे भाई, ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर गाए थे ना, ये नेशनल एंथम गाए थे, ना कि नेशनल सॉन्ग गाए थे। तो ये चीज़ें गलत हो जाती हैं क्वेश्चन में। नेशनल सॉन्ग पूछेगा तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लगाएंगे, और अगर एंथम पूछेगा, इंडियन नेशनल एंथम पूछेगा, तब आप रविन्द्रनाथ टैगोर लगाएंगे। अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है, कभी भी गलत इस क्वेश्चन को आपको करना नहीं है। ये बताइए, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल सॉन्ग कौन सा है? इंडिया का नेशनल सॉन्ग बताइए। अभी तो मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, वंदे मातरम। वंदे मातरम किसके द्वारा गाया गया है? तो वो हैं वंदे मातरम गाने वाले कौन से हैं? नेशनल सॉन्ग आपको ये है वंदे मातरम, अभी बताया ही था, चट्टोपाध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। एक्वाटिक मीन्स क्या होता है? जो जल में रहते हैं, एक्वाटिक होता है। तो ये चीज़ एक्वाटिक, नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया, इंडिया का आपको एनिमल बताना है जो जल में रहते हैं, नेशनल एक्वाटिक एनिमल। तो ये देख लीजिए, गैंग्स रिवर डॉल्फिन, ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। ब्लू व्हेल काफ़ी लोग लगा देते हैं लेकिन गलत हो जाएगा, तो ये आपको लगाना है डॉल्फिन। देख लीजिए, नेशनल एक्वाटिक एनिमल है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। अब आपको इंडिया का नेशनल रिवर बताना है कौन सा है? ब्रह्मपुत्र है, चेनाब है, गंगा। तो ये गंगा आपका क्या है? नेशनल रिवर ऑफ इंडिया है। तो आप सी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिए, नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया, इंडिया की नेशनल करेंसी क्या है? डॉलर। डॉलर की तो यूएस की है भाई। मेरे जो यूट्यूब जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो इसमें कुछ डॉलर ही आते हैं, डॉलर आते हैं, क्योंकि ये अमेरिका से, डॉलर यूएस से चलती है ना, तो ये यूएस तो से तो है नहीं, ये इंडियन रुपीज़ होती है। नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया, इंडिया की नेशनल करेंसी इंडियन रूपी है। तो ऑप्शन नंबर आप बी ऑप्शन करेक्ट लगा देंगे। ये देखिए, नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया, जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स, तो नेशनल रेप्टाइल्स आपको बताना है इंडिया का, भारत का नेशनल रेप्टाइल कौन सा है? एनाकोंडा, वाइपर, ये सब किसके सांप जो नहीं होते हैं उसके, स्नेक के वैरायटी हैं। वाइपर, पाइथन, किंग कोबरा। तो किंग कोबरा जो होता है वो नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो किंग कोबरा को कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया, अब ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय ऐसे लिख लीजिए, इसका हिंदी आप जान रहे हैं ना कि विरासत, राष्ट्रीय विरासत। राष्ट्रीय विरासत वैसे तो आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें तो आपको हिंदी तो मिलने वाला नहीं है, इंग्लिश में ही क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ऐसे, इसीलिए मैं इंग्लिश का, हिंदी का क्वेश्चन चूज नहीं करता हूँ, इंग्लिश ही। ऐसे पूछेगा नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया कौन सा है, तो आप कौन सा लगाएंगे? विरासत, राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो ये आपका एलिफेंट है। तो बी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया, ये देखिए सब्जी की बात भी आ गई कि नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया, भारत का सब्जी, नेशनल सब्जी कौन सी है? नेशनल वेजिटेबल। तो ये आपका बिटर गार्ड, पोटैटो, टोमेटो, आलू, टमाटर, ये सब दिया गया है, लेकिन आपका यहाँ पे पंपकिन दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पंपकिन मीन्स होता है लौकी। लौकी क्या होती है? नेशनल वेजिटेबल
होती है इंडिया की। तो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ दीज इज वाइडली कंसिडर्ड एज द नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया। नेशनल गेम ऑफ इंडिया, व्हिच ऑफ दीज वाइडली कंसिडर, जिसको वाइडली कंसिडर किया जाता है, अधिक कंसिडर किया जाता है कि नेशनल गेम ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल गेम को किसमें क्या किया जाता है, कंसिडर माना जाता है। तो ये देखिए हॉकी को माना जाता है। हॉकी तो है, हॉकी क्या है, हॉकी है। नेशनल गेम ऑफ इंडिया क्या है, हॉकी है। नेक्स्ट देख लिए, नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया। अब ये आपको क्या बताना है, नेशनल कैलेंडर बताना है। इंडिया का नेशनल कैलेंडर कौन सा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, विक्रम ये है, या फिर हिंदू कैलेंडर को नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर नेशनल फ्लैग इन इंडिया। जो हम लोग भारत का झंडा होता है, नेशनल फ्लैग होता है हम लोगों का इंडिया का, तो वो कौन सा है, फ्लैग उसको बोलते हैं, डाकुलर बोलते हैं, या फिर पेंटा कलर बोलते हैं, नहीं उसको तिरंगा बोलते हैं। तिरंगा मतलब तीन कलर उसमें होता है, इसीलिए ट्राई कलर बोलते हैं, ट्राई कलर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑन द फर्स्ट 20 वर्ल्ड कप। अब ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये अच्छे से देखिए, हु ऑन द फर्स्ट 20 वर्ल्ड कप। अब ये क्वेश्चन आप बताइए। ये मैच यार अगर आप नहीं देखे हैं ना तो ये मैच ज़रूर देखिएगा, यूट्यूब पे ये है, आप एग्ज़ाम दे लीजिए, ये मैच एंजॉय करके देखिएगा। अच्छा एकदम ये समझिए 2007 में ये हुआ था, 2007 में हुआ था, और साउथ अफ्रीका में जाके ये मैच हुआ था। और कैप्टन उस समय जानते हैं इंडिया के कौन थे, धुरंधर, मेरे एकदम फेवरेट धोनी थे, एमएसडी थे उस समय। तो एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी उस समय कैप्टन थे, और ये पाकिस्तान से मैच हुआ था, और पाकिस्तान एकदम लाजवाब हारी थी यार। पाकिस्तान कैसे हारी थी जानते हैं, लास्ट ओवर में लास्ट बॉल पे 1 रन चाहिए था, एक बॉल पे 1 रन चाहिए था, और वो भी रन आउट करते हैं, रन आउट होता है, फिर वो इंडिया जीतती है। तो ये चीज़ था, और उसमें कैप्टन धोनी थे। 2007 में इंडिया ने ही जीता था। हु ऑन द फर्स्ट 20 वर्ल्ड कप, जो धोनी उसी में कैप्टनसी वहीं से शुरुआत भी हुई थी धोनी की। तो हु ऑन द फर्स्ट, जो पहली बार 20 वर्ल्ड कप जीता था वो श्रीलंका था, यूएसए था, इंडिया था, कनाडा था, नहीं इंडिया ही जीता था। साउथ अफ्रीका में हुआ था, जोन्सबर्ग में मैच हुआ था, पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था, 2007 में हुआ था। तो ये सब चीज़ें आपको बताया था, और काफ़ी रोमांचक मैच भी हुआ था, मज़ा आया था। यूट्यूब पे अभी भी ये वीडियो आपको मिल जाएगी। व्हिच कंट्री हैज़ ओन द क्रिकेट वर्ल्ड कप 3 टाइम इन ये रो। ये देखिए व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री है जो जीती है क्रिकेट वर्ल्ड कप 3 टाइम इन रो, एक ही रो में 3 बार जीती है। तो वो कौन सी है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये देखिए डी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया ही जीती थी। तो ऑप्शन नंबर आप डी लगाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइम हैज़ इंडिया ऑन द आईसीसी वर्ल्ड कप। अब ये आपको बताना है कि हाउ मेनी टाइम, कितनी बार इंडिया जीती है आईसीसी वर्ल्ड कप। तो 2 ही बार जीती है। तो ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम हैज़ इंडिया ऑन द आईसीसी वर्ल्ड कप। हु इज ऑन द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। ये देखिए क्वेश्चन शायद एक बार मैं करा चुका हूँ क्या। हु इज नोन द मतलब फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया, इंडिया भारत का फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है। तो ये मिल्खा सिंह को कहा जाता है, मिल्खा सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट हो जाएगा, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है, इंडिया का फ्लाइंग सिख कहा जाता है। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ इंडिया ऑन द हॉकी वर्ल्ड कप मेंस। जो मेंस का हॉकी वर्ल्ड कप होता है इंडिया में, तो इंडिया कितनी बार जीती है हॉकी वर्ल्ड कप जो मेंस का होता है। तो ये बताइए आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक ही बार शायद जीती है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक बार ओनली मेंस वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया जीती है। तो 5 का कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 7th नंबर क्वेश्चन आपका। ये क्वेश्चन नेम, आप ये देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। नेम दिस वोमेन, आपको वोमेन्स बताना है। नेम दिस वोमेन हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन ए मेडल इन बैडमिंटन द ओलंपिक्स। जो ओलंपिक्स बैडमिंटन ओलंपिक्स होते हैं उसमें इंडियंस कौन सी थी, वोमेन्स थी, महिला थी, जिसने फर्स्ट पहली बार ही क्या जीती थी, मेडल जीती थी। तो ये देखिए फ़ोटो भी आपको दिखा दे रहे हैं, फ़ोटो से नहीं समझ में आएगा तो अभी नाम भी दिखा देंगे। तो ये आप नाम बताइए क्या नाम है। पीवी सिंधु हैं क्या, कि पीटी उषा हैं, कि सानिया नेहवाल हैं, कि सानिया मिर्जा हैं। तो बैडमिंटन सानिया
नेहवाल ही होंगी, सानिया नेहवाल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आप लगाएंगे? आप ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। सानिया नेहवाल ने क्या किया था? जो फर्स्ट वोमेन थी बैडमिंटन ओलंपिक्स की जिसने मेडल जीता था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन को ये देखिए, ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार पूछा गया है, इस बार भी पूछ लेता तो अच्छा रहता। ये देखिए, आइडेंटिफाई हिज फेमस पर्सनालिटी हु इज नोन एज द गॉड ऑफ क्रिकेट। भगवान कहा जाता है, क्रिकेट के भगवान किसको कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर। सभी, और ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो समझिए बोनस क्वेश्चन रहेगा और सभी स्टूडेंट ये क्वेश्चन सही ही करेंगे। कोई भी MS धोनी को नहीं लगाएगा, ना ही विराट कोहली, ना ही सचिन तेंदुलकर, ना ही किसी और को। तो वीरेंद्र सहवाग भी रहेंगे ऑप्शन में, लेकिन सचिन तेंदुलकर को ही आपको लगाना है। ये देखिए, कुछ कुछ स्पोर्ट दिए गए हैं और कुछ प्लेयर्स के नेम दिए गए हैं इधर। तो ये इधर स्पोर्ट्स दिए गए हैं, जैसे देखिए क्रिकेट, ये देख लीजिए, काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से भी आए हैं। क्रिकेट में पूछता है कि नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं, तो 11 प्लेयर खेलते हैं क्रिकेट में। और ये फाउंडेड कहाँ से शुरुआत हुई थी क्रिकेट की? तो इंग्लैंड से। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट BCCI इसका बोर्ड होता है क्रिकेट का। और देखिए, चेयरमैन पूछ सकता है कि क्रिकेट के इस समय चेयरमैन कौन है? तो सौरभ गांगुली हैं। और देखिए, यहाँ पे लिखा गया सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट लिखा गया है और सब खिलाड़ियों के नाम लिखा गया है। MSD लिखा गया है, विराट कोहली, तो हार्दिक पांड्या, ये सब लिखे गए हैं। हॉकी में देख लीजिए, हॉकी में जो हॉकी खेला जाता है उसमें नंबर ऑफ प्लेयर भी 10 रहते हैं। क्रिकेट में 11, हॉकी में 10। और ये देखिए, नेशनल गेम ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल गेम क्या है? हॉकी है। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है। हॉकी का ये देख लीजिए, जादूगर किसको माना जाता है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हॉकी के जादूगर किसको कहते हैं? तो मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। इनके ऊपर मूवी भी शायद बनी हुई है। तो ये हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, और हॉकी में नंबर ऑफ प्लेयर 10 और नेशनल गेम ऑफ इंडिया हॉकी ही है। अब देखिए, फुटबॉल से रिलेटेड, फुटबॉल के फाउंडर इंग्लैंड ही है। और नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं? 11 फुटबॉल में, 11 क्रिकेट में। ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। और यहाँ से देख लीजिए, बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन इंडिया, इंडिया के बेस्ट फुटबॉल प्लेयर जो हैं वो सुनील छेत्री हैं, जिन्होंने 72 गोल्स किए हैं। तो सुनील छेत्री, ये देख लीजिएगा, नेम पढ़ लीजिएगा। नेम पूछा जा सकता है कि इंडिया के कौन से फुटबॉल प्लेयर हैं, और सुनील छेत्री आपको ऑप्शन में दिखेगा ही। वॉलीबॉल देख लीजिए, फुटबॉल पैर से खेला जाता है, वॉलीबॉल हाथ से खेला जाता है। और नंबर ऑफ प्लेयर, एक तरफ जो प्लेयर होते हैं वो 6 प्लेयर होते हैं। और बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया, इंडिया के बेस्ट प्लेयर जो हैं वो, वॉलीबॉल के बेस्ट प्लेयर जो हैं वो जिमी गार्ग हैं, जिमी गार्ग। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए, टेनिस कहाँ से फाउंडेड कौन है? इंग्लैंड ही है। और टेनिस में सानिया मिर्जा और महेश भूपति, और ये सब आप देखे ही होंगे। नेक्स्ट में बैडमिंटन आई है। टेनिस की बात करेगा तो सानिया मिर्जा आपको याद आना चाहिए, और अगर बैडमिंटन की बात करें तो सानिया नेहवाल, PV सिंधु, श्रीकांत कुदम्बी, पुलेला, ये सब याद आने चाहिए। तो ये देखिए, बैडमिंटन का जो फाउंडेड है वो इंग्लैंड है। और बैडमिंटन में नंबर ऑफ प्लेयर कभी कभी 4 खेलते हैं, कभी कभी 2 खेलते हैं, एक तरफ एक तरफ, कभी कभी ऐसे होते हैं 2-2 के जोड़े में खेलते हैं। तो बैडमिंटन में 2-4 का रेशियो होता है। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट में 2-4 क्वेश्चन और हैं, ये भी देख लीजिए इसी समय। व्हिच एमंग द फॉलोइंग टीम ऑन द वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2017 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, तो वुमेन्स वाला हुआ था, वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो वो कौन सी टीम थी जो इसने जीती थी? तो वो ऑस्ट्रेलिया थी, इंडिया थी, वेस्ट इंडीज़ थी, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड ने ही जीता था। तो D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंग्लैंड की वुमेन्स टीम जीती थी। ये देखिए, स्टॉपर एक टर्मिनोलॉजी है जो एसोसिएट होती है, जुड़ी हुई होती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, कौन से खेल से स्टॉपर्स जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से, हॉकी से, या फिर रग्बी, या फिर क्रिकेट से? तो ये फुटबॉल से जुड़ी हुई होती है। फुटबॉल जब खेलते हैं तो उसी में स्टॉपर बोलते हैं कि स्टॉप करना है, स्टॉपर ऐसे यूज करते हैं नेम, तो फुटबॉल में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, टर्म चाइना मैन इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट। ये क्वेश्चन तो आपको हो ही जाएगा, नहीं हो पाएगा तो अभी मैं बता रहा हूँ, हमेशा आपको याद ही रहेगा। टर्म चाइना मैन, कहते नहीं है चाइना मैन बॉलर आ गया, चाइना मैन बॉलर। और चाइना मैन बॉलर कहाँ के हैं? ये हैं कानपुर के, कानपुर में चाइना मैन, CAN कानपुर में जो आपका कानपुर है ना, यहाँ के एक कुलदीप यादव हैं।
कुलदीप यादव आप पता होगा, तो इस समय आईपीएल भी खेल रहे हैं। तो कुलदीप यादव जो हैं उनको चाइना मैन बॉलर कहा जाता है। जब मिस्टर धोनी थे ना तब उनकी बल्ले बल्ले थी, क्योंकि पीछे से कहते थे वही फेंकते थे, आउट होते थे बैटमैन जो बैटर्स होते थे। तो ये चीज़ है। टर्म चाइना मैन इज रिलेटेड टू व्हिच, तो चाइना मैन किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से, हॉकी से, गोल्फ से, क्रिकेट से? नहीं भाई, क्रिकेट से। चाइना मैन जो बॉलर है ना कुलदीप यादव, वो क्रिकेट में ही है, तो क्रिकेट से ही संबंधित चाइना मैन होंगे। ये देखिए, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी आपको दिखा देते हैं। चाइना मैन बॉलिंग इज लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स स्पिन वेयर द बॉलर स्पिन इज बेल इनटू द राइट हैंडेड बैट्समैन लेग स्पिनर कुलदीप। ये देख लीजिए, लेग स्पिनर कुलदीप यादव हु डेब्यूटेड इन द, ये देख लीजिए धर्मशाला टेस्ट से ये अपना डेब्यूट किए थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ये अपना पहला मैच खेले थे धर्मशाला में। और हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर मेंस चाइना मैन बॉलर्स टू रिप्रेजेंट इंडिया, और इंडिया की तरफ से चाइना मैन बॉलर के रूप में ये रिप्रेजेंट किए इंडिया को। हु वाज द फर्स्ट ओडीआई कैप्टन फॉर इंडिया, इंडिया के जो पहली ओडीआई क्रिकेट हुआ था उसके कैप्टन कौन थे? अजीत बेडेकर ही थे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आप लगा देंगे, सर्किल कर देंगे। ऐसे सर्किल करने गोला आएगा जब आप एग्जाम देंगे, तो वहाँ पेन से ऐसे ऐसे सर्किल करना रहेगा। ऐसे गोला आएगा तो उसको अच्छे से सर्किल करना, ऐसा नहीं कि आधा सर्किल कर देंगे छोड़ देंगे। आधा करेंगे तो वो कंप्यूटर से चेक होती है, चेक ही नहीं होगा, वो पूरा सर्किल करना रहता है और इसके बाहर भी नहीं सर्किल करना रहता है। तो ये चीज़ आपको पता भी होगा। हु वाज द फर्स्ट ओडीआई कैप्टन फॉर इंडिया, इंडिया के भारत के जो फर्स्ट ओडीआई के कैप्टन थे वो कौन थे? अजीत बेडेकर थे। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हेयर डिड इंडिया प्ले इट्स फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल मैच। ये देखिए, ये व्हेयर डिड इंडिया कब खेली थी, प्ले कब खेली थी? पहली जो अपनी वनडे इंटरनेशनल मैच खेली थी वो कहाँ पे खेली थी? लॉर्ड्स में खेली थी, या फिर हेडिंग्ली, या फिर टंटन में, या फिर दी ओवल में? तो कहाँ पे खेली थी ये देखिए, ये इसका आंसर लिखा गया होगा, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये खेली थी हेडिंग्ली में। तो हेडिंग्ली कहाँ पे है? इंडिया प्लेड फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल मैच हेडिंग्ली, इंडिया लॉस्ट द मैच बाय 4 विकेट से हारी भी थी। और ये ब्रिजेश पटेल 82 रन वाज द टॉप स्कोर इनका था। तो ये कहाँ खेली थी? हेडिंग्ली में। नेक्स्ट ये देखिए, ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो ये भी थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप विनर लिस्ट, जो वर्ल्ड कप होता है उसमें इंडिया कितनी बार जीती है, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि इंडिया वर्ल्ड कप में कितनी बार खेली है। अगर ये पूछेगा कितनी बार खेली है तो 3 बार खेली थी, लेकिन मतलब जीती कितनी बार थी? 2 बार जीती थी, 1 बार हार गई थी। और ये देखिए, इंडिया वर्ल्ड कप कितनी बार, क्रिकेट की बात हो रही है यहाँ पे, क्रिकेट, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्रिकेट वर्ल्ड कप विनर लिस्ट ये है। जैसे देखिए 1975 में इंग्लैंड ये देखिए इंग्लैंड में हुआ था मैच और ये वेस्ट इंडीज़ जीती थी। फिर 1979 में इंग्लैंड में हुआ, वेस्ट इंडीज़ जीती। तो 2 बार तो वेस्ट इंडीज़ लगातार जीत गई थी। ये देखिए 83 में हुआ, फिर उसके बाद इंग्लैंड में हुआ, इंडिया ने जीता। तो एक बार इंडिया 1983 में जीता था, इंग्लैंड में जाके वर्ल्ड कप जीता था, और दूसरी बार जो जीता था इंडिया वो था आपका 2011, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे। तो 2011 में ये देखिए इंडिया बांग्लादेश के बीच हुआ था और इंडिया ने जीता था। तो ये चीज़ है। और इंडिया कितनी बार अभी वर्ल्ड कप जीती है? अभी जीती है 2 बार और 3 बार वर्ल्ड कप खेली है। और 2023 में फिर देखिए इंडिया ही आई होप जीतेगी। तो बस इतना ही था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन लाएंगे आपके जनरल नॉलेज से, और नर्सिंग एप्टीट्यूड की वीडियो रिवाइज करते रहिए। और एक बार चैनल पे चलिए, यूट्यूब ओपन करिए और मेरे चैनल को सर्च करिए। थोड़ा सा मैं वीडियो बताता हूँ, देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी बता दूंगा। और ये देख लीजिए, आप भी यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। मेरे चैनल का नेम है सीट इन नीट चैनल। जैसे ही आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, आपको ये लोगो आपको दिखेगा, इसी लोगो पे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे ही इस लोगो पे आप क्लिक करेंगे ना, ये देखिए मेरे चैनल का एक कवर फोटो आपको दिख रहा होगा। ये मेरे चैनल पे देखिए 36.7 मतलब 36,000 प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और 1300 प्लस वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। 1300 से ज़्यादा ही वीडियो है, समथिंग में 1350 होगा। और लगभग कितनी वीडियो आपको रिवाइज करनी है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके, तो मैंने सब बताई है कैसे वीडियो रिवाइज करना। होम वीडियो आपको ये दिखेगा, इसी प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना रहता है। इसी प्लेलिस्ट ऑप्शन पे
जैसे ही आप क्लिक करते हैं सभी प्लेलिस्ट में जो वीडियो मैं ऐड किया हूँ ऐसे आप इसमें खोज के पूरी वीडियो रिवाइज कर लीजिए। जितनी भी फिजिक्स की मिले एक भी नहीं छोड़नी है, केमिस्ट्री का एक भी नहीं छोड़ना है, बायोलॉजी के कुछ वीडियो आपको छोड़ने हैं जो हिंदी में हैं और सभी वीडियो आपको रिवाइज करने हैं। तो ऐसे आप प्लेलिस्ट वाइज आप वीडियो रिवाइज करिए पूरा। जैसे आप देखिए यहाँ पे कैसे आपको रिवाइज करते हैं, जैसे यहाँ देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराया हूँ, एक वीडियो इसमें है। उसी तरीके से इसमें देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इसमें 2 वीडियो में कराया हूँ। तो ऐसे आप कराएंगे तो सभी आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप अभी रिवाइज कर लीजिए, दिन में 20, 30, 40 वीडियो रिवाइज कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो रिवाइज कर लीजिए। और डेली 10-12 घंटे आप पढ़िए अभी ना, अभी तो टाइम है नहीं, कुछ और सोचिए नहीं, दिमाग में कुछ चलना नहीं चाहिए, पढ़ने के सिवा कुछ दिमाग में और चीज़ें नहीं आनी चाहिए। बस आप पढ़िए और हर 1-2 घंटे में सोचिए कि मैंने कितना पढ़ाई किया है। ऐसा नहीं पढ़ते ही जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा पढ़ क्या रहे हैं। तो हर 1-2 घंटे में अपने आप को थोड़ा सा करिए, कैलकुलेट करिए कि मैंने आज क्या पढ़ा 2 घंटे में। तो ये भी करिए और पढ़ते रहिए। और देखिए कोई भी वीडियो मेरी प्ले कर लीजिए आप। एक वीडियो में चलिए आपको प्ले करके दिखाता हूँ और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखाता हूँ, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स काफ़ी स्टूडेंट को मिलता ही नहीं है। तो देखिए ये जैसे ही मेरी वीडियो आप प्ले करेंगे ना तो यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलता है। ये देखिए यहाँ पे ये जो मोर ऑप्शन दिखता है, इसी मोर ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ मैं वीडियो की लिंक, जैसे इस वीडियो जो बनाए हूँ अभी जीके, इसमें कुछ जीके की या फिर अदर आपकी लिंक मिल जाएगी। जैसे ये देखिए व्हाट्सअप लिंक, फेसबुक, ऐसे यहाँ मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो लिंक जितनी भी प्रोवाइड करूँ वो वीडियो आप निपटाया करिए, मतलब पूरा फिनिश किया करिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो ये देखिए ये तो जीएसबीएम का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जब हुआ था तो उसका क्वेश्चन पेपर है, ये ज़रूर लगा के जाइएगा। कोई भी आपको छोड़ना ही नहीं है इसमें। आप जीएसबीएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 2000, ये शायद 2000 कब का है, 2020 का है क्वेश्चन पेपर। लगा के जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन एग्जैक्ट मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो आपको कराएंगे। थैंक यू।